हम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जी, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गंगा मैया की जय। श्री हरिद्वार धाम की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरणम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप ये दिव्याति दिव्य भगवान करुणावतार करुणा वरुणालय श्री बाल कृष्ण लाल का ये चरित्र सुनते हुए हमें 6 दिवस पूर्ण हुआ और आज उसी भागवत भगवान का विश्राम दिवस है। इस विश्राम की परम पावन वेला में अभी तक जो भक्त भगवान की यह दिव्य कथा से वंचित रह गए, जो कथा नहीं श्रवण कर पाए 6 दिन किन्हीं भी कारणों से, अगर आज वो विश्राम दिवस की कथा श्रवण करते हैं तो उन्हें पूरी भागवत श्रवण करने का फल पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं। तो आइए हम आप भी मन वाणी के द्वारा अपनी मन शुद्धि के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करें, फिर तत्पश्चात भागवत रूपी गंगा में खूब गोता लगाएं। जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, जय राधा जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, मेरे राधा रमण हरि 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 बोल।
गोविंद केशव माधव गोविंद गोविंद जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने क्या जाने क्या जाने क्या जाने क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया शाम की जब से छवि लखी मैंने शाम की जब से भाई बाबरिया मैं तो तब से भाई बाबरिया मैं तो तब से मैंने बांधी प्रेम की डोर ये दुनिया क्या जाने मैंने बांधी प्रेम की डोर ये दुनिया क्या जाने ये दुनिया का जाने मेरे लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया का जाने मेरे लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया का जाने मेरे लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया का जाने भगे बिहारी लाल की मातरम पितरम वृद्धम भार्यां साध्वीं सुतं शिशुं गुरुं विप्रं प्रपन्ना च बिभ्रद वसनं मृताः। श्री सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं कि महाराज जैसे ही भगवान ने कंस का वध किया तो जो कंस के अनुचर थे जो और छोटे छोटे राजा थे या राक्षस थे सब माधव के ऊपर टूट पड़े। माधव ने और बलराम ने मिल करके सबको ठिकाने लगाया। कोई अस्त्र शस्त्र तो था नहीं, लेकिन जो कुवलया पीड़ नाम के हाथी का जो वध किया था उसी हस्ती दंत से यानी हाथी के दांत से ही माधव ने सबको ठिकाने लगा दिया। महाराजा उग्रसेन को बंदी मुक्त कराया, अपने माता पिता को बंदी गृह से छुड़वाया और ययाति से कहा, राजा उग्रसेन से कहा महाराज अब आप ही राजा बन जाइए, अपने नाना जी से। उग्रसेन ने कहा नहीं नहीं महाराज, कंस को आपने मारा है तो राजा बनने का अधिकार तो केवल आपको ही है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ययाति सापात यदुर्भिर्ना भिंस्यन्तव्ये नृपासने। महाराज हमारे कुल को ययाति महाराज हमारे ही पूर्वज थे, उन्होंने साबित कर दिया है कि हमारे कुल में कोई राजा नहीं बनेगा, तो यही नाते हम तो राज सिंहासन पर बैठ नहीं सकते। महाराज सिंहासन पर आप ही सुशोभित हो और जो आदेश होगा वो हम बताते रहेंगे आपको, जैसी व्यवस्था चलानी होगी हम आपको बताते रहेंगे। उग्रसेन महाराज को जब यह पता चला कि कन्हैया राजा नहीं बन सकते हैं तो कन्हैया के बहुत कहने पर बड़े संकोच के साथ सिंहासन पर बैठ गए। जितने भी यदुवंशी वृष्णिवंशी
इधर उधर कंस के डर के मारे भाग गए थे। उनको जब पता चला कि महाराज उग्रसेन फिर राजा बन गए हैं, हमारे कन्हैया मथुरा आ गए हैं, तो सब भाग भाग करके आ गए। बेचारे बहुत दिनों से भाग गए थे, मथुरा छोड़ करके, खाए पिए थे नहीं, एकदम डेढ़ हड्डी के हो गए थे। भगवान ने अपनी कृपामयी दृष्टि से उनको देखा तो उनका शरीर भी बलवान हो गया, हष्ट पुष्ट हो गया। भगवान ने अपनी कृपामयी दृष्टि से जो देखा, भगवान ने आकर के अकेले में नंद बाबा से कहा कि तत्र प्रवयसो पास्यान इवानौति बलौजसाः पिबन्तोर्क्षैर मुकुन्दस्य मुखाम्बोज सुधामोः। बाबा, अब तो आप सब जान ही गए हो यहां आकर के मथुरा में कि हमारे पिताजी तो वसुदेव जी हैं। अगर बाबा आपका आदेश हो जाए तो कछुक दिवस हम मथुरा में भी रह ले। तो नंद बाबा ने दुराग्रह नहीं किया, ऐसा भागवत में लिखा हुआ है। नंद बाबा को जब सारी सच्चाई मालूम चली कि ये तो वसुदेव के बेटा है, हमारे यहाँ तो बेटी भई थी, लाली भई थी, सो आकाश मार्ग में उड़ गई, और हम अपना लाला समझ करके जिन्हें पाल रहे थे वो तो वसुदेव जी के बेटा है। तो नंद बाबा ने दुराग्रह नहीं किया, सभी ब्रजवासियों को लेकर के नंद बाबा लौट गए वृंदावन। भगवान रुक गए मथुरा में। कृष्ण और बलराम का प्रेम पा करके देवकी फूले नहीं समाती, लेकिन अपने कर्तव्यों से भी नहीं भाग रही हैं। जैसे हमारे मुख्य यजमान राजेश पाठक जी ने कहा कि महाराज कथा तो होगी, अविरल धारा बहेगी कथा की, लेकिन बेटा की भी उम्र हो गई है महाराज, तो इसका जनेऊ संस्कार भी होना चाहिए। इंतजार नहीं करना महाराज। ऐसे ही देवकी और वसुदेव ने गर्गाद्यदोकुलाचार्यात् गायत्रः व्रतमस्थितौ, तुरंत गर्गाचार्य जी को बुलाया। हमारे दोनों बेटा 12 वर्ष के हो गए, अभी तक इनका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ, इनका सबसे पहला कार्य करिए, इनका जनेऊ संस्कार करिए। गर्गाचार्य जी ने जनेऊ संस्कार कराया, और गर्गाचार्य जी से ही वसुदेव जी ने प्रश्न कर दिया महाराज कि आजकल कौन सा गुरुकुल सर्वश्रेष्ठ चल रहा है। हम बच्चों के प्रेम में बहुत पागल नहीं हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों की पढ़ने की एक उम्र होती है। उस उम्र में अगर आप प्रेम करते रह गए महाराज तो पढ़ेंगे कब वो। और वसुदेव जी कहते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी जैन बालो न पाठिता ना शोभते सफा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता शत्रु है, वो पिता बैरी है जो अपने बालक को पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा नहीं प्राप्त कराता। अब हमें 12 साल के बाद बेटा मिला है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसका भविष्य हम अंधेरे में कर देंगे, इसको पढ़ाएंगे। सबसे अच्छा गुरुकुल कौन सा है? तो गर्गाचार्य जी ने सलाह दिया, आजकल अवंतिकापुरी में महर्षि सांदीपन जी का एक बहुत बढ़िया आश्रम है, वहां पर धर्मशास्त्र की बातें की जा रही हैं, वहां पर धर्मशास्त्र की शिक्षा दीक्षा दी जा रही है। तो तुरंत वसुदेव जी ने रथ मंगाया और कृष्ण और बलराम को पढ़ने के लिए अवंतिकापुरी भेज दिया। महर्षि सांदीपनि मुनि के आश्रम में, जो आज की डेट में हम लोग उज्जैन के नाम से जानते हैं, इसी का प्राचीन नाम है अवंतिकापुरी। और आज भी वहां पर सांदीपन मुनि का आश्रम है। जो लोग महाकाल की यात्रा किए होंगे उज्जैन की, वो सांदीपन मुनि का आश्रम जरूर देखे होंगे। उसी सांदीपन मुनि के आश्रम में ही माधव अपने बड़े भैया दाऊ दादा के साथ बलराम के साथ पहुंच गए। और लीला मनुष्य हे विष्णु इवयो करवाम किम। भगवान को क्या पढ़ना पढ़ाना था महाराज, उन्हें तो महर्षि सांदीपन का केवल नाम ही ऊंचा करना था। अल्पकाल विद्या सब आई। बहुत थोड़े ही समय में माधव ने सब कुछ, सारे वेद शास्त्र पुराण उपनिषद आगम निगम सब कुछ जान लिया।
सब कुछ पढ़ लिया और सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं यहीं पर माधव की मित्रता विप्र सुदामा के साथ हो गई। ब्राह्मण देवता सुदामा जी के साथ यहीं इसी गुरुकुल में मित्रता हो गई। सुदामा जी बड़े सरल हृदयी थे और भगवान को तो ऐसा ही व्यक्ति पसंद है कि भाई जैसे ही है, जैसी रही आपकी भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। आपके हृदय में जैसी प्रभु के प्रति भावना है, प्रभु तो वैसे ही दर्शन आपको देने के लिए तैयार बैठे हैं महाराज। बहुत ही कम समय में भगवान की शिक्षा दीक्षा अवंतिकापुरी में, उज्जैन में पूरी भई। भगवान को लगा कि अब हमारी शिक्षा दीक्षा यहां पूरी हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। भगवान ने गुरुदेव के चरणों में, महर्षि शांतिपन मुनि के चरणों में प्रणाम किया कि महाराज हमारी तो शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई, अब हमें अगर आप आज्ञा दें तो समापवर्तन संस्कार करा करके हमें गृहस्थ जीवन में प्रवेश दें, यानी घर वापस भेज दें। इसके बदले में हम आपको कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं। शांतिपन मुनि ने कहा कि महाराज मैं आपको जानता हूं कि लीला मनुष्य है विष्णु हो, मैं आपको पहचानता हूं, आप विष्णु भगवान ही हो। लीलाधारी बनकर के मनुष्य रूप आपने धारण किया है। ये तो आप हमारा मान सम्मान बढ़ाने आए थे, जो हमारे गुरुकुल में आप शिक्षा दीक्षा लेने आए थे। बाकी आपको महाराज क्या सीखना है, क्या पढ़ना पढ़ाना है आपको। लीला मनुष्य है विष्णु इवयो हक्करवा मकिम, हमें कुछ दक्षिणा नहीं चाहिए आपसे। आपने तो हमारा मान सम्मान बढ़ा दिया, इतने बहुत है। आप आ गए हमारे गुरुकुल में, इतने दिन तक रहे, यही बहुत है, हमें कछु नहीं चाहिए महाराज। हाँ, अगर आपकी कुछ देने की श्रद्धा ही है तो ब्राह्मणी से पूछ लो, यानी हमारी पत्नी से पूछ लो, अगर उसको कछु चाहिए हो तो वो मांग ले, हमें तो कछु नहीं चाहिए महाराज, हम तो एकदम संतुष्ट हैं। भगवान गुरु माता के पास पहुंच गए। गुरु माता के चरणों में भगवान ने प्रणाम किया। मैया आपने मुझे बेटे जैसे पाला, जब तक इस गुरुकुल में रहा खूब आपने खिलाया और हमने खूब शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी। अब हम घर जा रहे हैं, हमारी शिक्षा पूरी हो गई, कुछ गुरुदक्षिणा हम देना चाहते हैं। गुरु जी के पास गए, उन्होंने मना कर दिया। सो में आपकी याद आ गई कि हम आपसे मिलकर तब चलें। गुरु माता ने जैसे सुना कि कन्हैया जा रहे हैं तो गुरु माता के तो अश्रुधार रुक ही नहीं रही है, आंखों में आंसू बह रहे हैं झरझर। माधव जब से तुम इस आश्रम में आए तब से तो हम अपना दुख भूल ही गए थे। हमारे बेटा जाने का कष्ट, बेटा के मरने का कष्ट हमें इतना था माधव कि हम तुम्हें बता नहीं सकते हैं। माधव के तो कान खड़े हो गए। देवी आपको भी बेटा था? हाँ महाराज, एक बहुत सुंदर बालक हमको भी था, न जाने कहां समुद्र में डूब गया बाबा, आज तक उसका कुछ पता नहीं लगा। हम दोनों दंपत्ति उसी के दुख से दुखी रहते थे, लेकिन जैसे ही आप आए माधव तो आपके प्रेम में हम दोनों दंपत्ति इतने पागल हो गए कि उस बेटे को तो हम लगभग भूल ही गए थे। आप एक को अपना बेटा मान चुके थे। अब माधव आज तुम आश्रम छोड़ करके जा रहे हो, घर जा रहे हो, अब आपकी तो याद आएगी आएगी और उस बेटे की भी बहुत याद आएगी। मैंने सुना है कि तुम साक्षात नारायण ही हो, साक्षात विष्णु ही हो। लीलाधारी बनकर के तुम कृष्ण कन्हैया के रूप में इस जगत में डोल रहे हो। अगर हमको कुछ देना ही चाहते हो तो हम तो कहते हैं कि वही पुत्र हमारा ला करके है जो वर्षों पहले मर गया है, उसको ला करके हमें वापस कर दो। भगवान ने कहा जो आज्ञा माते।
और दाऊ दादा के साथ माधव आश्रम छोड़ करके निकल पड़े। समुद्र के पास पहुंचे और समुद्र को तुरंत आदेश दिया कि गुरुपुत्र मिहानीतम, हे समुद्र, तुरंत हमारा गुरुपुत्र जो तुम्हारे अंदर है, ऐसा मैया ने कहा है कि समुद्र में डूब गया है। गुरुपुत्र मिहानीतम, हमारा गुरुपुत्र कहाँ है, लेकर आओ, तुरंत दो। तो समुद्र तो तुरंत हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया तुरंत, जबकि त्रेता में ऐसा नहीं हुआ था। त्रेता में राम जी 3 दिन हाथ जोड़े खड़े रहे समुद्र के किनारे, और जबकि लक्ष्मण कह रहे हैं कि भय बिन होय न प्रीति, तब बोले राम सकोप बस। जब लक्ष्मण ने कहा कि भय के बिना कोई प्रीति नहीं होती है किसी से, दुनियादारी है, 3 दिन हाथ जोड़े खड़े रहे, समुद्र नहीं आया। और जब राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक ही बाण में आप तुम्हारा पूरा जल हम सोख लेंगे, तब समुद्र हाथ जोड़कर खड़े हुआ कि महाराज क्या कह रहे थे आप। तो लक्ष्मण जी ने कहा महाराज हम तो कह ही रहे थे कि भय बिन होय न प्रीति, जब तक दिखाओगे नहीं थोड़ा क्रोध अपना, तब तक यहाँ पर जगत दुनियादारी कुछ चलने वाली है नहीं। तो राम जी ने कहा कि भाई हमें लंका जाना है, हमारा कछु सहयोग करेंगे आप। तो समुद्र ने कहा महाराज नल और नील नाम के 2 बंदर हैं आपके पास, उनको वरदान प्राप्त है कि जिस पत्थर को हाथ लगाएंगे वो पानी में तैर जाएगा, सो उनका आप सहयोग लीजिए, हम भी कछु कृपा करेंगे, सो बढ़िया पुल बन जाएगा, आने जाने में असुविधा नहीं होगी। भाई अकेले हो तो तुमको हम पहुंचा दे, तुम्हारे साथ इतनी बड़ी वानरी फौज है, इसको कैसे लेके जाएंगे। अब की बार द्वापर में जैसे ही भगवान ने आदेश दिया समुद्र को कि गुरुपुत्र मिहानीतम, हमारा कहाँ है गुरुपुत्र, हे समुद्र ला करके हमें वापस करो। तो समुद्र तो तुरंत हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, महाराज हमें कछु नहीं पता है इसके बारे में। हाँ, हमारे अंदर एक राक्षस रहता है, उसका नाम है पांचजन्य, एक शंख में छुपा हुआ रहता है। अब उसने कछु गड़बड़ किया हो तो हम नहीं जानते हैं। भगवान ने तुरंत उस पांचजन्य का वध किया, जिस शंख में छुपा हुआ था उससे निकालकर बाहर फेंका, और भगवान ने वही पांचजन्य रूपी शंख स्वयं धारण किया। भगवान की शंख का नाम है पांचजन्य। भगवान वो शंख लेकर के पहुंच गए सीधे यमराज के पास, और उस शंख पर जैसे ही आवाज मारी सो यमराज तुरंत सिंहासन से नीचे गिर गए। इतना तेज शंख कौन बजाया। दौड़ करके भागते भय दरवाजे पर आ गए, और जैसे ही माधव का दर्शन किया यमराज जी ने तो साष्टांग चरणों में लेट गए। अरे महाराज आप आदेश किए होते तो हम ही वहां आ जाते, यहाँ आपको आने की क्या जरूरत थी। भगवान ने कहा देखो यहाँ हम स्वागत सत्कार कराने आपसे आए भी नहीं है, हम तो किस लिए आए हैं, गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम, हमारा गुरुपुत्र आया होगा आपके पास, देखो जरा ढूंढो तो। यमराज ने कहा महाराज हमारे पास जो आता है वो अपने कर्मों में बंध कर, पाप पुण्यों में बंध कर ही हमारे पास आता है, उसके बंधनों को क्या करें। भगवान कहते हैं आनयस्व महाराज मक्षासन पुरस्कृता, मैं आदेश दे रहा हूं कि जो उसके गुण और कर्म हो उसको तुरंत खोल दिए जाएं। आनयस्व, तुरंत लेकर आओ, महाराज तुरंत लेकर आओ, कोई आदेश नहीं चलेगा यहां पर। और तुम ना ला पा रहे हो तो हम अंदर चलें ढूंढने। यमराज ने कहा, धर्मराज ने कहा महाराज नहीं आप अंदर न जाइए, नहीं तो हमारी तो पूरी दुकानदारी चौपट हो जाएगी। भाई जो जो आपका दर्शन करेगा, जितने नारकीय जीव हैं सब तुरंत शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे, सब बैकुंठ चले जाएंगे, अपनी दुकान में तो कुछ बचेगा ही नहीं। आप यहीं खड़े रहो महाराज, हम तुरंत लेकर आ रहे हैं। तुरंत यमराज गया और दौड़ करके गुरुपुत्र को ला करके भगवान को सौंपा। ये रहे महाराज। भगवान गुरुपुत्र का हाथ पकड़ करके ला करके मैया को सौंपा। गुरु माता आपका आदेश था, सो गुरु आपका भैया ये आ गया, और गुरु भाई को ला करके सौंप करके भगवान गुरु दक्षिणा दे करके तब वापस अपने घर आए, यानी मथुरा आए। गुरु दक्षिणा की कितनी महत्व है समझिए आप।
कि अगर समर्थवान हो व्यक्ति तो जो गुरुदेव आदेश करें, लेकिन गुरुदेव को भी ध्यान रखना चाहिए कि यजमान की सामर्थ्यता कितनी है। ये मैं बार बार निवेदन करता रहता हूं। जितना दान की विशेषता मैं बताता हूं, उतना ही यह भी विशेषता बताता हूं कि यजमान की सामर्थ्यानुसार ही दान लेने का विधान है। ये नहीं महाराज की पूरी खेती बेच करके हमारे नाम कर दो तभी हम तुम स्वर्ग जाओगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। शास्त्र में तो ऐसे दान की अवहेलना की गई है कि जहां पर अपने खाने को ना बचे और सब आप दान कर दो। ऐसे दान बुद्धिमान लोग नहीं करते हैं। बुद्धिमान लोग अपनी सामर्थ्यानुसार दान करते हैं। भगवान वापस मथुरा आए। कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। वो रोते हुए, चिल्लाते हुए, बिलखते हुए अपने पिताजी के पास चली गई। जब यहां कंस मर गया तब अपने पिताजी यानी जरासंध के पास गई। कंस का ससुर था जरासंध। जरासंध को जब यह जानकारी मिली कि कृष्ण कन्हैया लाल ने हमारे दामाद को मार दिया है, हमारी पुत्रियां कृष्ण कन्हैया लाल की वजह से विधवा हो गईं, सो जरासंध ने कृष्ण कन्हैया लाल को एकदम अपना पक्का बैरी मान लिया, पक्का दुश्मन मान लिया। अब वो योजना बनाने लग गया कि मथुरा पर आक्रमण करना कैसे है। इधर प्रभु जब गुरुकुल से लौटे तो प्रभु को एक दिन अचानक याद आया कि जिन गोपियों को मैं वचन देकर आया था कि मैं परसों आ जाऊंगा, आज वर्षों बीत गए, हम नहीं जा पाए। उन गोपियों के ऊपर जिनको एक पलक झपकने में भी ब्रह्मा जी को जो शिकायत करती थी कि आपने पलक बनाया क्यों, उन गोपियों के ऊपर क्या बीत रही होगी आज। अपना दुख माधव किसी से कह भी नहीं पाते हैं। एक भगवान का चचेरा भाई है उद्धव, कभी कभी उद्धव से कहते हैं कि जाकर के अगर तुम उन गोपियों का कुछ हाल चाल ले आते भैया तो मजा आ जाता, या हमारे बारे में ही उनको जाकर के ये बता देते कि वो परमपिता परमात्मा है, नारायण है, वेद मूर्तिमान वही है, इस जगत का नियंता है, जगत का संचालक है। तो गोपियां अगर हमारे स्वरूप को जान जाती तब भी कुछ समस्या हल हो जाती। उद्धव परम ज्ञानी है, बहुत विद्वान है उद्धव, ज्ञानी के साथ विद्वान है लेकिन प्रेमी नहीं है। भगवान मानो ये भी चाहते हैं कि उद्धव के हृदय में कुछ प्रेम जागृत हो जाए। इसलिए भी माधव उद्धव को मानो वृंदावन भेजना चाहते हैं। कई बार जब माधव का आदेश हुआ तो माधव में साक्षात ब्रह्म का दर्शन करते हैं श्री उद्धव जी महाराज। जब बार बार आदेश हुआ तो एक दिन उद्धव जो है वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए कि महाराज अगर आपका बार बार आदेश हो रहा है तो हम वृंदावन जा रहे हैं। भगवान ने अपना तुरंत उनको पीतांबर उड़ा दिया, अपना मोर मुकुट दे दिया और अपना रथ दे करके माधव ने उद्धव को वृंदावन भेजा। उद्धव आए वृंदावन, सायंकालीन का समय था। नंद बाबा ने देखा कि वही रथ जो अक्रूर जी माधव को लेकर गए थे, वही रथ आकर के दरवाजे पर खड़ा हुआ। सांध्य वेला है, अंधेरा हल्का हल्का होने लग गया है। नंद बाबा की नजरें भी कमजोर पड़ गई हैं, जर्जरित हो गई हैं बुढ़ापे के कारण। सो नंद बाबा पहचान नहीं पाए क्योंकि उद्धव जी भी का शरीर सांवला था, पीतांबर ओढ़े हुए थे, मोर मुकुट लगाए थे। तो एक प्रथम दृष्टिया तो नंद बाबा को लगा कि हमारे माधव ही आ गए साक्षात। लेकिन जब उद्धव जी ने बताया नहीं नहीं बाबा मैं उद्धव हूं, माधव का चचेरा भाई हूं मैं, तब नंद बाबा थोड़े सावधान हुए। अतिथि सत्कार किया, अतिथि सत्कार करा करके उद्धव जी को भोजन कराया।
भोजन करा करके जब विश्राम करने लग गए उद्धव जी, तो नंद बाबा यशोदा मैया के साथ आ गए उद्धव जी से। अब हालचाल पूछ रहे हैं। अब हालचाल भी तुरंत माधव का नहीं पूछा, यह जानकर आश्चर्य होगा आपको। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं कि गच्छोद्भव प्रजम सौम्यम प्रीतौर्णी प्रीतिमावहम गोपीनाम मदवियोद गाधिम मत संदेशेर विमोर्चया। वहां पर देवकी और वसुदेव तो ठीक से होंगे, और जितने यदुश्रेष्ठ थे सबका एक एक करके हाल जाना, कि ऐसा ना हो अचानक हम गोविंद की बात पूछ लें और गोविंद के ही प्रेम की समाधि लग जाए, ऐसा अश्रुपात हो जाए, ऐसा कंठावरुद्ध हो जाए कि हो सकता है और सबके हलचल रही जाए। इसीलिए उद्धव जी से सबसे पहले देवकी वसुदेव का हालचाल पूछा और पूरे कृष्णवंशी यदुवंशी का हालचाल पूछा, और सबसे लास्ट में उद्धव जी से कह रहे हैं कि हमारा माधव कैसा है। उसको कभी कभी तो मैया यशोदा की डांट तो याद आती होगी। अब हम लोग ठहरे, नंद बाबा कहते हैं कि गंवार ग्वाले, तो हमें जैसा जान पड़ता था, जैसी बन पड़ती थी, वैसी हम उसके साथ व्यवहार किया करते थे। उद्धव, पूरा मथुरा आज जिस कृष्ण कन्हैया को राजा कहकर संबोधित करता है, पता है इस यशोदा ने उसको तो एक बार ओखरी में बांध दिया था। उद्धव ने कहा बस बाबा, यही तो बताने मैं आया हूं आपको कि धारयन्त्यतिकृच्छेण प्रायः प्राणान् कथञ्जनः प्रत्यह गमन संदेशैर वल्लभ्यो मे मदात्मिकाः। बाबा, जिसे आप अपना लाला समझ रहे हैं, जिसे आप कृष्ण कन्हैया, बेटा कन्हैया कहकर संबोधित कर रहे हैं, वो आपका बेटा ही नहीं है, अपितु वो साक्षात नारायण है, वो ईश्वर है, वो इस पूरे जगत में सबका है, जिसको आप अपना कह रहे हैं। आप जिसके लिए इतने बिरही हो रहे हैं, जितने रो रहे हैं, जब वो सबका है तो आपका कैसे अकेले रह सकता है? जितना दिन संयोग था वो आपके साथ रहा। अब बाबा उसको भूल जाइए आप। अब उसको जगत में बहुत बड़े बड़े कार्य करना है। अभी तो वो मथुरा में है, न जाने वो मथुरा में रहेगा ही कि नहीं रहेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बाबा, उसको अपने प्रेम के बंधन से मुक्त कर दीजिए। यशोदा मैया बोल पड़ी, उद्धव, हमने तो सुना है तो बहुत ज्ञानी है, वेद का, शास्त्र का, पुराण का, उपनिषद का, आगम का, निगम का आपने बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन जरा मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना उद्धव, कि किसी माँ के एक पागल भी बेटा हो, पागल भी लड़का हो, तो मैया उसे भी अपनी आंखों से ओझल नहीं करती है। कब खाया, कब नहाया, कैसी उसकी दिनचर्या रही, मैया उस पर भी ध्यान रखती है, और उस पर ज्यादा ध्यान रखती है क्योंकि उसके पास बुद्धि कम है। और जिस लाला को तुम परब्रह्म परमेश्वर कर रहे हो, नारायण कह रहे हो, इस जगत के नियंता कह रहे हो, जगत के संचालक कह रहे हो, उस परम पुरुष, उस अपने बेटे को हम कैसे भूल जाएं? सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे पुराण,
सारे उपनिषद आगम निगम जहां भी हम पढ़ना, हम तो ग्वाले नहीं है, हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, लेकिन सब जगह यही लिखा हुआ है कि भगवान के चरणों में प्रीति करो, भगवान से प्रेम करो, भगवान को याद करो, भगवान रूठे हैं तो उनको मनाओ, भगवान के नजदीक जाओ। तुम कैसे भक्त हो उद्धव कि तुम हमसे कह रहे हो कि भगवान को भूल जाओ। नंदः प्रीतः परिजस्वः वासुदेवाभियार्चिताः। ये नंद बाबा इतना प्रीति करते थे उससे कि उसको देखे बिना ये अपनी दिनचर्या ही नहीं शुरू करते थे, एक गिलास पानी नहीं पीते थे। महाराज सोचिए कि जब से वो चला गया हम लोग कैसे रह रहे हैं, जैसे शरीर बिना प्राण के हो जाए कि भोजितम परमान्नेनः संविष्टो कपिसौ सुखम। ये जीवन चल कैसे रहा है? कृष्ण के बिना ये जीवन कितना अधूरा हो गया है। हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना है, वो हमें ज्ञान की है, वो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना है, वो हमें ज्ञान की है, वो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का और श्याम हमारा काम। तन मन जीवन श्याम का और श्याम हमारा काम। रोम रोम में रम रहा, रोम रोम में रम रहा, वो मतवारा श्याम। रोम रोम में वाला श्याम। इस तन में अब योग का, इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना है। वो हमें ज्ञान की है, वो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवाने, वो प्रेम दीवाना। सन्मुख ले जाओ, उदोइन असुवन को जो हरि सन्मुख ले जाओ।
पूछे हरि कुशल तो, पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाओ। कहियो जी इस प्रेम का, कहियो जी इस प्रेम का ये तुच्छ नजराना।